एक देश एक चुनाव एक ऐसा मुद्दा जो इस वक्त चर्चा में बना हुआ है, लेकिन क्यों बना हुआ है ये जानना भी जरूरी है। क्यों इस मुद्दे को लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है, क्यों कमेटियों का गठन किया जा रहा है, ये जानना भी जरूरी है। और ये जानना भी उतना ही जरूरी है कि एक देश एक चुनाव जो कानून लाया जा रहा है, जो इसमें संविधान में जो छेड़छाड़ की जा रही है, उसके पीछे का कारण क्या है, क्या इसके फायदे हैं, क्या इसके नुकसान है, इन सभी सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं रोहित पटवाल और आप देख रहे हैं एएचडी न्यूज। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर एक देश एक चुनाव होता क्या है। अभी राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनाव आने वाले हैं। राजस्थान के दिसंबर में होने वाले हैं और अन्य राज्यों के अलग अलग समय पे होने वाले हैं। और इसके अलावा 2024 में लोकसभा चुनाव जो हैं वो होने वाले हैं। इन सब चुनाव को, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो चाहे वो लोकसभा चुनाव हो, इनको एक साथ करवाने का मतलब है एक देश एक चुनाव। लेकिन इसके नुकसान भी उतने ही हैं, इसके फायदे भी उतने ही हैं। हाल ही में मोदी सरकार ने एक बैठक की, उसमें एक कमेटी का गठन किया गया जो इस कानून को लागू करवाने के लिए बिल पेश करेगी और बिल पास करवाने की कोशिश करेगी। इसका जो अध्यक्ष बनाया गया पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी। इसके अलावा अगर हम बात करें, इसके फायदे की बात करें, तो सबसे पहला इसका फायदा है कि जब अलग अलग राज्यों में चुनाव होते हैं तो अलग अलग खर्चा सामने आता है। जैसे राजस्थान के चुनाव होने वाले हैं, मध्य प्रदेश के चुनाव होने वाले हैं, तो हर राज्य में अलग अलग समय पे चुनाव हो रहे हैं। अलग अलग समय पे वहां की सरकार जो है वो उतना ही खर्चा करेगी, क्योंकि ये चुनाव जो भी कराए जाते हैं, चाहे वो प्रचार प्रसार हो, चाहे वो भाषण देने के लिए स्टेज तैयार करवाना हो या भीड़ जुटवानी हो, चाहे उनके खाने पीने का बंदोबस्त हो, ये सब जो होता है वो सरकार के पैसों से होता है। इस खर्चे में कहीं ना कहीं कटौती होगी अगर एक देश एक चुनाव का दौर चलेगा। इसके अलावा अगर हम फायदे की बात करें, तो जब चुनाव होता है तो आदर्श आचार संहिता लागू कर दी जाती है। आदर्श आचार संहिता के तहत जब ये आदर्श आचार संहिता लागू होगी, उस वक्त में कोई भी प्रचार प्रसार नहीं किया जाता, कोई भी विकास कार्य योजनाएं नहीं लाई जाती, चाहे वो मेक इन इंडिया हो, ऐसी कई योजनाएं हैं वो नहीं लाई जा सकती। उज्ज्वला योजना या जो आप योजनाएं कह ले, वो आप उस समय, जिस समय आदर्श आचार संहिता लागू है या चुनाव का दौर है, उस समय वो नहीं लाई जा सकती। और इसके पीछे का कारण बस इतना सा है कि जो सत्ताधारी पक्ष है उसको अधिक लाभ, जिसको कहते हैं कि ज्यादा लाभ मिले विपक्षी पक्ष से, वो ना मिल सके, इसलिए जो आदर्श आचार संहिता है वो लागू किया जाता है। और उस वक्त विकास कार्य कहीं ना कहीं बाधित हो जाते हैं। तो विकास कार्य बाधित ना हो, इसलिए एक देश एक चुनाव का जो कानून है वो बनाया जा रहा है। लेकिन इसके अलावा इसके दुष्परिणाम भी बहुत ज्यादा हैं। आप सोचिए, 1968 से पहले यही एक देश एक चुनाव का कानून यहाँ पे लागू था, लेकिन उसके बाद ऐसा हुआ कि राज्यसभा भंग हो गई, यानी सरकार गिर गई। अविश्वास प्रस्ताव लाए गए, विश्वास प्रस्ताव लाए गए, जिस दौरान जो है बहुमत नहीं मिल पाया सत्ताधारी पक्ष को या किसी एक पक्ष को, जिस वजह से सरकार गिर गई। अगर एक देश एक चुनाव का कानून यहाँ पे होता है और सरकार गिर जाती है, तो सबसे बड़ी चीज ये हो जाएगी कि राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ेगा, या फिर जिस वक्त आप उस राज्य में चुनाव कराएंगे उस समय आपको लोकसभा के भी चुनाव करवाने पड़ेंगे, अन्य राज्यों के भी चुनाव कराने पड़ेंगे। क्या ये चीज संभव है? ये चीज संभव नहीं है। और ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि कहीं ना कहीं संविधान में छेड़छाड़ की जा रही है, क्योंकि एक विशेष धारा के तहत जो केंद्र सरकार है, जो केंद्र में जिसकी सरकार है, वो ऐसा फैसला ले सकती है कि सरकार गिर जाए या सरकार को गिरा दिया जाए, उसकी जगह पे राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। लेकिन राष्ट्रपति शासन बतौर सरकार काम नहीं कर सकता, बतौर सरकार उसके पास इतने अधिकार नहीं होते कि वो कुछ लागू कर सके। फिलहाल ये जानकारी आपके लिए कितनी सही थी, आप बताइए, और आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। अन्य खबरों के लिए देखते रहिए एएचडी न्यूज। धन्यवाद।